नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न हैं जो कि आर में विगत वर्षों में आ चुके हैं 2017 में। इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और बचेगा, जो छोटा सा वीडियो आएगा। उसके बाद आपका मैथ्स और रीजनिंग के सारे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, वेन रेखा चित्र की सहायता से तर्क वाक्य है। क्या है? कुछ फेरी वाले लखपति हैं का सही प्रतीकीकरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो कुछ फेरी वाले लखपति हैं, तो इसका सही विकल्प वैसे सी है। कैसे ये आया? तो देखिए, इसके अन्य विकल्प इसमें क्यों नहीं होंगे, इसको देखने से पता चल जाएगा। ये फेरी वाले का गोला हुआ, इसमें से कुछ फेरी वाले लखपति हैं, तो यानी कि ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला, ये लखपति वाला पार्ट हो गया। तो इस तरह से ऐसे वेन आरेख इसका बनेगा, जो कि विकल्प सी में प्रतीत होता है, मतलब दिखता है। बाकी और जो है ये उस तरह से नहीं बना हुआ है, इसलिए नहीं आंसर होगा। जब आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा जूम करता हूँ। देखिए, एक बंदर किसी फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब ये बंदर वाला चढ़ता है फिर उतरता है, ऐसा या फिसलता है, ऐसा रहेगा। तो इसको आप ओरली बना सकते हैं, अगर आप मतलब बोल करके ही बना सकते हैं मन में, अगर कंसेप्ट आपको अच्छे से पता है तो। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। देखिए, एक बंदर है, 16 मीटर का खंभा है, उस पर बंदर चढ़ रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है? बोलता है 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है। तो कोई बात नहीं, अगर इतना ही क्वेश्चन रहता 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, तो कुल खंभे पर चढ़ने के लिए 16 मीटर लगता, मतलब 16 मिनट लगता, खंभा चढ़ जाता। लेकिन नहीं, कंडीशन है, तथा अगले मिनट में 1/4 मिनट फिसल जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर 2 घंटे का चढ़ने का अगर हम देखें एक बंदर का, तो 2 घंटे में 1 मीटर चढ़ा, लेकिन दूसरे मिनट में क्या हुआ? वो 1/4 यानी कि 0.25 मीटर फिसल गया। तो 2 मिनट में जो इसका कार्य है एक तरीके से, तो 0.75 मीटर ही चढ़ पाता है 2 मिनट में। ठीक है, तो इसको पहले पूर्णांक में लेके आते हैं। इसका मतलब 4 मिनट में कितना चढ़ेगा? 1.5 मीटर चढ़ेगा। अच्छा, तो 4 मिनट में 1.5 मीटर चढ़ता है, 1.5 मीटर चढ़ता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखा जाना चाहिए, जब अगर आपको ओरली बनाना है तब, जितना मीटर खंभा है ना, उससे 1 मीटर कम लीजिए। जैसे 15 मीटर यहाँ पर लेंगे, 24 रहता तो 23 लेते, 25 रहता तो 24 लेते, जी हाँ, जितना हो उससे एक कम लीजिए। ऐसा क्यों, ये आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि 4 मिनट में 1.5 मीटर चढ़ता है। ठीक है, अब आपको बताना क्या है? तो वह खंभे की चोटी पर पहुंचेगा कितने मिनट में पहुंचेगा। तो देखिए, वैसे तो इसका आंसर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो डेटा आएगा अभी जो हम सॉल्व करेंगे उसमें कहीं नहीं है। कैसे डेटा आएगा वो मेन महत्वपूर्ण है। तो 4 मिनट में 1.5 मीटर, तो 8 मिनट में 3 मीटर। तो 8 मिनट में 3 मीटर कर रहा है और हमें 15 तक देखना है। तो 15 मीटर है, तो 8 मिनट में 3 मीटर। तो 8 अगर 3 बार करें तो नहीं, 3 पचे यानी 8 पचे 40 करना पड़ेगा हमें, यानी कि 3 का 5 गुना करना पड़ेगा, तब जाके 15 आएगा। 3 बचे 15, तो मिनट का भी तो 5 करना पड़ेगा। तो 8 का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 40 मिनट। तो 40 मिनट में 15 मीटर चढ़ जाता है, 1 मीटर भी और बचा। तो लास्ट वाले मिनट में जब चढ़ेगा तो सिर्फ चढ़ना ही तो है ना, उसको उतरना तो है नहीं। तो चढ़ेगा बस 40 मीटर, 40 मिनट में चढ़ गया 15 मीटर, फिर 1 मिनट और लगेगा, क्योंकि 1 मिनट में 1 मीटर पड़ेगा। मतलब लास्ट वाला जो होता है वो सिर्फ चढ़ने वाला काउंट होगा, फिसलने वाला काउंट नहीं होगा। ठीक है, मैं इन सारी बातों को ही थोड़ा एकदम जल्दी से बता देता हूँ एक बार फिर से। कुल मिला के ये देखना है पहला पॉइंट कि कितना चढ़ रहा है। तो 16 मीटर चढ़ रहा है। एक कम कर दीजिए, 15 का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि लास्ट वाला सिर्फ यूनिट जोड़ देंगे। लेकिन 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 1/4 फिसल जाता है। तो कुल मिलाकर इसकी प्रोडक्टिविटी जो 2 मिनट का हुआ है, वो 2 मिनट का हुआ है 0.75। तो 4 मिनट का हो जाएगा 1.5। इसको पूरा पूर्णांक में लेके आएंगे तो 8 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है। ठीक है, अब हमें 15 का कैलकुलेशन करना है। तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, तो 5 से। तो 8 को भी 5 से कीजिए, तो 8 को 5 से करेंगे तो 40 आएगा, और 3 को 5 से करेंगे तो 15 आएगा। यानी 40 मिनट में कैलकुलेशन हो गया कि 15 मिनट चढ़ जाता है। वह बाकी का जो 1 मिनट रहा, तो 1 मीटर जो रहा, तो 1 मिनट और जोड़ लीजिए, क्योंकि 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ जाता है। तो इसलिए कुल मिलाकर के 41 मिनट होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको सही से सॉल्व किया है। उम्मीद है मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ होऊंगा। नहीं भी हुआ हूँ तो कोई बात नहीं, 1-2 बार रिवीजन कर, मतलब 10-10 सेकंड पीछे वीडियो करके देखिए, 2-3 बार तो जरूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा। क्या कहा? इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो देखिए, एक चित्र है, ये देखिए व्यक्ति का चित्र हो गया। इसकी माँ, क्या बोला? इसकी माँ मेरे पत कैसे बोल रहा है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। इसकी माँ मतलब चित्र की माँ,
इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो उसके पिता के पुत्र की पत्नी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है, आगे बोलेगा कि इकलौता ही है, तो इसका पिता का पुत्र यहीं यही पुत्र हो गया और ये पत्नी हो गई, तो उसकी पत्नी है। आगे क्या बोल रहा है, मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है। तो मतलब इकलौता वही संजय के बारे में ही है एक तरीके से। संजय किसके चित्र को देख रहा है, तो जो चित्र देख रहा था संजय वो किसका किसका देख रहा था, तो जो पुत्र की पत्नी है तो दरअसल संजय की ही पत्नी है ये, और संजय की पत्नी है मतलब इस व्यक्ति का जो चित्र है इसकी माँ हो गई, तो यानी ये इसका पुत्र हो गया। ठीक है, तो पुत्र का चित्र देख रहा था, विकल्प ए में इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दी गई सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए सीरीज पकड़ना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो इसमें सीरीज क्या है कुल मिलाकर के, तो देखिए इसमें सीरीज ये है, ये वाला और 9 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो 9 7 को जोड़ने के बाद इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 8 आ जाएगा, यानी बीच वाला आ जाएगा। 9 7 16 होता है, इसको बीच से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 और 4 को अगर आप जोड़ते हैं तो 10 होता है, और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 आ जाएगा, यानी बीच वाला आ गया। तो वही बात यहाँ सोचना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर डालें ताकि इसको जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दें तो 12 आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 12, यानी 24 को डिवाइड करेंगे तभी तो 2 से 12 आएगा। तो 20 में से कितना जोड़ दिया जाए ताकि 24 हो जाएगा, तो 4 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, और इसी को डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इस साइड है, राम 1 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है। तो डिस्टेंस वाले से क्वेश्चन देखिए हर बार पूछा जा रहा है। तो मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस वाला जो है, डायरेक्शन डिस्टेंस वाला, ये हॉट जोन है एक तरीके से। यूपी मतलब आर वाला जो एग्जाम हो रहा है। तो पहला क्या है क्योंकि कोई भी वर्ष ऐसा नहीं जिस पर इससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। राम 1 किलोमीटर पूरब दिशा में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। तो देखिए पहले दिशा देख लेंगे अगर, तो इस तरह से ऐसे पहले बनाया जाता है, आपको पता ही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब राम के बारे में ये प्रस्थान बिंदु है, 1 किलोमीटर पूरब चला और 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, कहाँ गया, हाँ, यहाँ से फिर 2 किलोमीटर पूरब चलता है। तो देखिए नीचे वाला ये पार्ट फिर से 2 किलोमीटर पूरब चला। फिर क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है कि पूरब दिशा में चलकर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, और वो अपने बिंदु से कितनी दूरी पर ये बताना है। तो देखिए मैं फिर से एक बार सारा बोल देता हूँ। बोला कि पहले 1 किलोमीटर पूरब दिशा में चला, चल दिया। फिर बोला 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला, चल दिया। फिर बोला 2 किलोमीटर फिर से पूरब में चला, चल दिया। और फिर बोलता है कि 9 किलोमीटर उत्तर में चला है। तो 9 किलोमीटर में से यहाँ तक कितना हो गया, 5 किलोमीटर यहाँ तक हो गया और 4 किलोमीटर ऊपर हो गया। तो बोलता है प्रस्थान बिंदु से कितना दूरी पर, तो ये दूरी हमें निकालनी पड़ेगी और जितना आएगा वही हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए यहाँ पर अगर लगाएंगे तो जितना यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, और एक इधर है, तो कुल मिला के ये वाला पार्ट कितना हो गया, 3 हो गया। और 9 पूरा है तो यहाँ पर तो 4 हो गया और इधर इधर 5 हो गया। तो 4 का 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 16 और 9 कितना हुआ, 25। 25 को अंडर रूट करेंगे किसका स्क्वायर बनता है, तो 5 का। आंसर में 5 कहीं पर है क्योंकि 5 ही आएगा ये वाला, तो विकल्प डी में 5 है। इस तरह का तो आपने देखा ये 5 किलोमीटर, इसका आंसर विकल्प डी हो गया। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 6 24 60 120 210। तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ये तो प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, माइनस हो सकता है, या डिवाइड हो सकता है, या स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, यही सब तो कुछ होगा। तो देखिए अब इसमें क्या अंतर है, 6 के बाद 24 आया, तो 6 के बाद 24 इसलिए आया है क्योंकि 2 का क्यूब कर दिए और -2 कर दिए हैं। तो 2 का क्यूब 8 होता है, -2 करेंगे तो 6 आ गया। फिर 2 के बाद 3 आता है, तो 3 का क्यूब कर दिए और फिर -3 कर दिए, मतलब जितने का क्यूब करना है उतने का ही माइनस कर देना है। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 में से 3 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर 4 का क्यूब करेंगे, तो 4 का क्यूब करने से कितना आता है, 64। 64 में फिर 4 माइनस करेंगे तो 60 आ जा रहा है। फिर उसी तरह से 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, और उसमें से 5 माइनस कर देंगे 120 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से 6 से करते हैं तो 216 आता है, उसमें से 6 माइनस करेंगे तो 210 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इस बार हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब और 7 माइनस, तो 7 का क्यूब 7 माइनस करेंगे 336 आएगा। किसी विकल्प में है, विकल्प बी में है, तो यही इसका आंसर हो गया। मतलब जितने का क्यूब उतने का माइनस, यही सीरीज था इसका, इसी को पकड़ना होगा, बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुछ संत शहीद थे, ध्यान से सुनिएगा, यदि कुछ संत शहीद थे सत्य है, तो तर्क वाक्य कुछ शहीद असंत नहीं थे कि सत्य अथवा असत्य होने के बारे में क्या अनुमान किया जा सकता है। अगर ये बात कोई आपसे कहता हो कि कुछ संत शहीद थे,
सारे संत नहीं, कुछ संत शहीद थे। सत्य है ये मान लेना है, तो तर्क वाक्य क्या निकलेगा इसका? कुछ शहीद असंत थे इसका मतलब। तो जब कुछ संत शहीद थे तो कुछ जो और थे वो असंत, मतलब जो शहीद थे वो असंत थे, तो ऐसा तो निकल ही सकता है ना। कुछ वाले में आधा इधर आधा उधर तो होता ही है, तो इसलिए ये सत्य हो सकता है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर है। मैं व्याख्या पढ़ता हूँ, इससे और थोड़ा स्पष्टीकरण होगा। यदि कुछ संत शहीद थे सत्य है, तो तर्क वाक्य कुछ शहीद असंत नहीं थे निश्चित रूप से सत्य होगा, क्योंकि वे शहीद जो संत थे वे निश्चित ही असंत नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये बात सत्य होता है। नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में सिस्टर और कार को क्रमशः इस डिजिट में लिखा जा रहा है, तो आपको बताने हैं कि इस डिजिट के बदले क्या लिखा जाएगा। तो देखिए गौर से देखिए, कुछ नहीं, बस हर एक नंबर के लिए एक अल्फ़ाबेट के लिए एक नंबर है। तो 6 के लिए क्या है? तो 6 के लिए अगर आप देखेंगे तो देखिए 6 यहाँ बीच में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो 6 के लिए ए आ जाएगा, यहाँ पर लिख दिया ए। फिर 5 के लिए क्या है? तो 5 किसके बदले आया? इधर लास्ट में आया है, तो 5 आर के बदले आया है। 2 बार 5 है तो डबल आर हो जाएगा यहाँ पर। तो ए डबल आर में कहीं है, तो ए डबल आर ही से एलिमिनेट हो गया, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं और इसमें है नहीं, इन विकल्प यही है आंसर होगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, 4 किसके लिए आया? तो 4 आया है आर से पहले ई के लिए, तो ई आ गया। 2 किसके लिए आया? तो एस के लिए आया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 एस है, तो यहाँ पर भी 2 2 2 आया है। तो कुल मिलाकर के अरेस्ट बनता है, सॉरी ये विकल्प ए अरेस्ट बनता है, तो इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सीरीज पकड़ना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, आप व्याख्या में देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। जैसे ही लास्ट वीडियो होगा मैं पीडीएफ पूरा शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो अब नेक्स्ट है, यदि ए बी, अच्छा नीचे दिए गए चित्र के वर्ग की उपस्थिति बताना है, तो सब बराबर है ये बता रहा है, कुल मिलाकर वर्ग गिन लेने हैं। तो देखिए तो कितना वर्ग है? देखिए इसमें कुल मिलाकर 13 वर्ग है। मैं गिनता हूँ, आप पकड़ लेंगे। एक तो ये छोटा छोटा गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 नीचे हो गया तो 8 हो गया, तो 8 ये छोटा छोटा हो गया, ठीक है। अब 2 ये कोने होने वाला जो ऐसा है, तो 8 2 कितना हो गया? 10 हो गया। 3 और खोजना है, तो देखिए एक इधर वाला ऐसा हो गया ये वाला, और एक इधर वाला हो गया, तो 2 मिल गया। ये 8 3 और 2 तो कितना हो गया? अरे 13 हो गया क्या? नहीं, 8 2 ही तो था ना, 8 2 और 2 तो 4 11 हुआ, एक तरीके से 12 हो गया। अब एक और कौन है? तो ये इधर इधर तो हो गया, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो एक बीच में भी तो बन रहा है, तो यही एक है, इसी में कन्फ्यूजन होगा, बार बार बीच वाला सूझेगा नहीं। तो 13 हो गया कुल मिला करके यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से एक बार बोल देता हूँ। छोटा छोटा वाला जो था 8 हो गया कुल मिला करके, फिर एक इधर 8 2 10 हो गया, और एक इस साइड वाला कॉर्नर वाला ये कोने कोने वाला 10 2 12 हो गया, और एक बीच वाला, तो ये हो गया 13। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्कूल की घंटी 8 बार बजने में 14 सेकंड लेती है। देखिए ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर समझ जाएंगे तो ओरली बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसमें। एक स्कूल की घंटी 8 बार बजने में 14 सेकंड लेती है, 8 बार बजने में 14 सेकंड ले रही है, तो 4 बार बजने में कितना सेकंड समय लगेगा? तो ऐसे क्वेश्चन में, घंटी वाले क्वेश्चन में अंतराल काउंट करना होता है, अंतराल कि 2 घंटी के बजने में अंतराल कितना है। तो देखिए 4 घंटी जब बजेगी तो 3 ही अंतराल होगा ना, एक पहला बजा फिर अंतराल हुआ, फिर दूसरा बजा फिर अंतराल हुआ, फिर तीसरा बजा फिर चौथा, तीस मिला के कुल मिला के 3 अंतराल मिलेगा। इस अंतराल का क्या यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? देखिए 8 घंटी बजती है 14 सेकंड में, तो अंतराल कुल कितना हो गया? तो जितना घंटी बजता है उससे एक कम, तो 7 अंतराल हुआ। तो 7 अंतराल के लिए 14 सेकंड का खर्च करते हैं, मतलब कि एक अंतराल पर कितना सेकंड खर्च कर रहे हैं? 2 सेकंड खर्च कर रहे हैं, ठीक है। एक अंतराल पर 2 सेकंड खर्च कर रहे हैं, और यहाँ पर 3 अंतराल निकल रहा है 4 घंटी बजने में। तो एक अंतराल पर 2 सेकंड, तो 3 अंतराल पर 6 सेकंड। किसी ऑप्शन में है? हाँ है। तो ओरली बोल करके ही ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, बोल बोल करके बस। तो बस घंटी वाले क्वेश्चन में अंतराल पर ध्यान देना है, और जितना सेकेंड उससे एक कम कर देना, मतलब जितनी बार घंटी है उससे एक कम अंतराल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। तो ए बी से लंबा है, तो कुल मिला के कैसे बनेगा इसका? बी से लंबा बोला ना ये, तो ऐसे बन जाएगा। लेकिन सी जितना लंबा नहीं है, तो सी जितना लंबा नहीं है तो मतलब सी बड़ा हो जाएगा एक तरीके से, तो सी इतना ऐसे आ जाएगा। ए बी से भी लंबा हो गया, सी जितना नहीं है तो मध्य में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? डी ई से लंबा है, तो डी जो है वो ई से लंबा है, लेकिन बी जितना लंबा नहीं है, तो बी यहाँ आ गया। तो बी जितना लंबा नहीं मतलब यहाँ से आ गया ना। कुल मिलाकर के बात, अगर इसको ऐसे इस दोनों चूंकि मिल रहा है तो इसको सेट कर लेते हैं पहले।
कैसे सेट करेंगे, डी ई हो जाएगा बी के नीचे, तो डी ई बी के नीचे लिखते हैं, डी और ई यहाँ पर ऐसे लिखा गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ई एफ से लंबा है, तो ई जो है एफ से लंबा है, तो यानी कि ई के नीचे एफ हो जाएगा, लंबा है, परंतु डी जितना नहीं, तो डी जितना नहीं तो ऑलरेडी सेट है ही है, डी जितना नहीं, तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, तो सबसे कौन सबसे अधिक लंबा है, तो जो ऊपर में है सी विकल्प बी में है, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन मतलब कई बार रिपीट हुए हैं, तो ये भी हॉट जोन में रखा जा सकता है इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुक्रम का अगला अक्षर क्या होगा, तो अगला अक्षर पहचानने के लिए क्रम पहचानना होगा। देखिए बी और डी के बीच में कितना गैप है, एक गैप है, बी सी डी एक गैप है, डी और जी के बीच में दो गैप है, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी, डी के बाद ई एफ होता है, तो ई एफ गायब है, जी आ गया। फिर जी और के के बीच में तीन गैप है, के और पी के बीच में 4 लेटर गैप है। उसी तरीके से जब पी और नेक्स्ट जो आएगा उसके बीच में 5 लेटर गैप होना चाहिए, तो पी के बाद 5 लेटर गैप करके गिनिए, तो जो गिनेंगे अगर आप तो आपको आ जाएगा भी, तो इसलिए विकल्प नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, दिया गया है कि ए बी का भाई है, तो ठीक है भाई, ए जो है बी का भाई है, मैं बोलते जाता हूँ फिगर दिखाते जाता हूँ क्योंकि फिगर यही बनेगा। तो ए जो है ना बी का भाई है, बी का जेंडर पता चल रहा है क्या, कि महिला है कि पुरुष है, नहीं पता चल रहा है, दोनों में से कोई हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है ए बी का भाई है तो होगा सी ए का पिता है, तो देखिए ए जो यहाँ पर आया तो सी ए का पिता हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर बोल रहा है कि डी ई का भाई है, तो डी यहाँ पर देखते हैं, डी ई का भाई हो गया, तो ई यहाँ पे है, डी ई का भाई, अभी इसका संबंध भी नहीं पढ़े हैं हम, लेकिन यहाँ पर फिगर से पता चल रहा है कि ई बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री, अभी भी बी का जेंडर नहीं तय हुआ, ठीक है, बी की पुत्री है तो ई का जेंडर तो तय हो रहा है कि ये कोई स्त्री होगी या मतलब फीमेल है, तो यहाँ से इसका भाई हो गया, इसका मतलब डी, जब इसकी पुत्री है तो पूछ रहा है कि डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा पूछ रहा है, तो इसका भाई है, इसका जेंडर पता ही नहीं है, तो हम मान ले रहे हैं कि ए ही इसका चाचा होगा, क्योंकि यही तो चाचा होगा और कोई संबंध है ही नहीं कोई इस जनरेशन में, तो इसलिए करके ए चाचा हो जाएगा और विकल्प ए इसका सही आंसर है। एक बार जब पीडीएफ दूंगा तो इसका देख लीजिएगा अच्छे से, जैसे जैसे वैसे वैसे लिख देना है, सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना है लिख करके तो हो जाएगा। अब अनुक्रम में जो वाट का साइन लगा हुआ है इसका क्या मिलेगा, तो यही देखना है। तो अब जब देखेंगे तो सीरीज इसमें +3 का गैप मिलेगा, ए और डी में +3 का गैप है, बी सी ए बी सी, तो इस तरह से बी सी यानी 3 +3 है, फिर डी और जी में +3 है, उसी तरीके से फिर यहाँ देखेंगे तो फिर आपको +3 का सीरीज मिल रहा है कुल मिला करके, देखिए यहाँ पर, तो इसी तरीके का सीरीज जब हम देखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, और जब ऐसा करेंगे तो आपको विकल्प सी आंसर मिलेगा, ठीक है। सीरीज वाले में कुछ वैसा खास समझने का नहीं होता। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, शायद लिखा हुआ है, नीचे दिए गए तीसरे चित्र में x कौन सी संख्या है, तो x जो है इसमें संख्या देखना है, तो सीरीज पकड़ना होगा, तो सीरीज कैसे पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुल मिलाकर के 5 का 3 का स्क्वायर और -4 है, तो देखिए ऊपर वाले का और इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ गया, 3 3 9 आ गया, तो अच्छा स्क्वायर है ना, तो 18 आना है, कैसे आएगा 18, तो 5 का 25 यहाँ आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 कितना हुआ, 25 और 9 कुल मिलाकर हो जाएगा 34, और 34 में से 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यही है। कुल मिलाकर के तीनों का स्क्वायर करना है, लेकिन ऊपर वाले का स्क्वायर करके और जोड़ देना है, नीचे वाले का स्क्वायर करके घटा देना है, तो ऐसा आ जाएगा। तो उसी तरीके से इसको देखेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, क्योंकि ये 9 है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 87 और 30, यानी कुल मिलाकर के हो गया 117, ठीक है। तो 117 आ रहा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 117 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 108 इसका आंसर आ जाएगा, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 2019 का सारा कंप्लीट हो गया। वीडियो कितना लंबा हो रहा है, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक वीडियो में और छोटे में देख लेते हैं। वीडियो के देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, एक क्वेश्चन भी आपको अगर मदद करता हो, एक नया चीज़ भी पता चलता हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन से दिक्कत आता है तो नोटिफिकेशन नहीं भी ऑन करेंगे तो चलेगा। थैंक यू।